गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू और इसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एवरेज वैल्यू बोल देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल वेरिएबल it is defined as the average result the average result of large number of independent measurement of physical observable on the same system। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो कोई एक डायनेमिकल वेरिएबल है या फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जैसे आपका मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, मतलब हैमिल्टोनियन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, पोजीशन होगी। तो जब तुम इसको मेजर करोगे ना तो कुछ वैल्यू आएंगी, और क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी एक वैल्यू नहीं आती है। जैसे मैंने बताया, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी आती है कि चार भी हो सकती है। ठीक है, जैसे तुमने किसी सिस्टम में मोमेंटम मेजर करा, तो कभी किसी पार्टिकल का उस सिस्टम के अंदर मोमेंटम कभी चार आएगा, कभी पांच, कभी 10, कभी 20। तो जब उस पार्टिकल का तुम मोमेंटम बताने जाओगे ना, तुम एवरेज बताओगे। ठीक है, कि एवरेज ये है उसका, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं आई। तो जब बहुत सारी वैल्यू आएंगी तो एवरेज पे काम चलता है। ठीक है, तो इस ऐसे डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को। और ये होता है तुम्हारा साई स्टार ए साई डीटो डिवाइड में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीटो। अगर इसी को ही तुम्हें ये श्रोडिंगर नोटेशन है, अगर डायरेक्ट नोटेशन में लिखना है ब्रैकेट में, तो ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, या एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? अभी एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ना इस पे, तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक दो एक दो लाइन और लिख लो इस पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं। इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज एन आइगन फंक्शन is an eigenfunction of the operator A, then the expectation value of the physical observable corresponding to A will be equal to the eigenvalue of A corresponding to the state of the particle।
देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे तुम ना, तुम्हारे पास कोई वेव फंक्शन है साई, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई एक ऑपरेटर है ए। इस ए ऑपरेटर की तुमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। अगर तुमको याद हो, जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा था तुम्हें, ऑपरेटर्स पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि ऑपरेटर जो होता है ना, वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जब तुमको लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ा रहा था, हिल्बर्ट स्पेस पढ़ा रहा था, वहां पे ये बताया था कि जो कैट वेक्टर है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक आधा क्वेश्चन भी कराया था जहां तक मेरे को याद है। और जो आपका ब्रा वेक्टर होगा वो रो मैट्रिक्स होगा, और ऑपरेटर एक मैट्रिक्स होगा एन क्रॉस एन का, ठीक है। अब देखो अब क्या कहता है, अगर ये जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, ये ए ऑपरेटर का आइगन फंक्शन, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होंगी ना, वो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, है ना, पढ़ी होंगी मैथमेटिकल में। तो जो इस ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू होंगी ना, वो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट में यही बोल रहा है। अब आइगन फंक्शन कैसे पता चलेगा, देखो, किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराऊं, और ऑपरेट कराने के बाद एक आइगन वैल्यू मिल जाए, और वो वेव फंक्शन एज इट इज मिल जाए, उसका नेचर चेंज ना हो, तो हम उसको बोलेंगे वो उसका आइगन फंक्शन है। जैसे अगर कोई ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है, और इसको मैं ऑपरेट कराऊं साइन एक्स पे, क्या मिल जाएगा, कोस एक्स। चेंज हो गया ना नेचर। तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स का आइगन फंक्शन नहीं है। इसी को ऑपरेट कराओ ई की पावर एक्स पे, तो ई की पावर एक्स मिलेगा, नेचर चेंज नहीं हुआ। तो ई की पावर एक्स आइगन फंक्शन है डी बाई डी एक्स का। आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर। ओके, तो यही सब है आइगन फंक्शन का मतलब, यही है, ठीक है। इफ द वेव फंक्शन, if the nature of the wave function does not changing on the operation of an operator, then it is wave function. If it changes, then it will not be an eigen function, ठीक है। ये शायद पहले भी बताया हुआ है मैंने। ओके, सो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक दो तीन लाइन और लिख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल is given as C1 phi 1, C2 phi 2, C3 phi 3, Cn phi n, summation Cn phi n, ठीक है। where phi 1, phi 2, phi 3 are the eigenfunction of the operator A, then the expectation value or then the expectation value of the physical observable corresponding to A will be summation n is equal to c mod cn square lambda n square, where lambda n is the eigenvalue
ऑफ द ऑपरेटर ए कॉरस्पॉन्डिंग टू फाई ऑफ एन। देखो ये क्या कह रहा है, कोई आपके पास ना एक वेव फंक्शन है साई, और वो जो पार्टिकल है ना जो साई वेव फंक्शन में है, वो अलग अलग, जैसे अगर तुमने एमएससी करी हो ना, तो तुमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा होगा। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पार्टिकल है ना, मान लो वो एक स्टेट में होकर अलग अलग स्टेट में है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो साई है ना वो आपका ऐसा हो गया कि 1/√2 0 प्लस 1/√2 1। तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है इसमें मिलने की। तो अब जब ऑपरेट कराओगे ना किसी को वेव फंक्शन को इसके ऊपर, हैमिल्टन, तुम एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी निकालो तो हैमिल्टोनियन में ऑपरेट ऑपरेट कराओ या मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट कराओ, तो उसके बाद तुमको कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज रिजल्ट निकालने का ना आसान सा तरीका क्या है, ये जो है सी एन, इसके साथ लिखा हुआ इसका स्क्वायर करो इनटू उसकी आइगन वैल्यू, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है। अभी अभी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, तब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द वेव फंक्शन psi of x is equal to a e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स। ओके। अब तुम ना इसके लिए जैसे लास्ट एग्जाम में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए तुम करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हो इस पे, ठीक है। वेयर ए इज अ रियल कांस्टेंट पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एंड सेकंड है इसका, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर दिस वेव फंक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। गेट वगैरह में भी ऐसे आएंगे। अब यहाँ मैंने मोमेंटम लिखाया हुआ है, तो कल को वो पोजीशन लिख देगा या और कुछ लिख देगा, ठीक है। वेव फंक्शन चेंज कर देगा, बस यही होगा, तरीका यही रहेगा जो तरीका तुमको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा, मैंने बताया था साई स्टार साई, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1 ऑल स्पेस। अब ऑल स्पेस मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए साई स्टार लिख रहे हैं, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स लेंगे तो आयोटा का माइनस आयोटा इंटू कॉम्प्लेक्स लिया तो स्टार बना दो, ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स इज इक्वल टू 1, प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स 1 हो गया। ए स्टार ए मोड ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर dx, 1 डायमेंशन में है, इज इक्वल टू 1। मैंने एक फॉर्मूला तुमको बताया हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या एल्फा एक्स स्क्वायर ही रहे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा गामा एन प्लस हाफ डिवाइड में ट्वाइस ऑफ एल्फा की पावर एन प्लस हाफ। क्लियर है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओगे तो मोड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका गामा हाफ होगा, एक्स एन की वैल्यू 0 है,
तो गामा हाफ मतलब गामा हाफ बाय रूट टू होता है, मतलब रूट पाई होता है। और एल्फा यहाँ पे है 2/a²। तो 2/a² की पावर हाफ। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो ये टू नहीं आएगा यहाँ। ये टू नहीं आएगा, 0 टू इन्फिनिटी में टू आएगा, ठीक। तो ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 2/a² की पावर हाफ। तो मोड a² आपका आ जाएगा, ये बन गया आपका, अगर ए को ऊपर ले जाऊं तो ये बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा पाई/2 की पावर हाफ इज इक्वल टू वन। ये नीचे जाकर 1/a, और ये 2/√पाई की पावर हाफ। ये इधर जाएगा तो एक पावर और कम हो जाएगी। तो ए आ जाएगा आपके पास √2/पाई इंटू ए। क्लियर है? अच्छा, ए आएगा तो इस पूरे की पावर हाफ आएगा, ठीक है। ए आ गया। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मैंने बताया था, साई स्टार पी साई डीटो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। पी की वैल्यू, पी ऑपरेटर क्या लिखते हो? -IH×del/del x रखो। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए स्टार ई की पावर -x² बाई a² माइनस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा H×del/del x इंटू ए ई की पावर -x² बाई a² ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू dx। करो। ए स्टार ए को बाहर ले लो, मोड a²। अच्छा, चाहो तो ना इसके नीचे साई स्टार साई डीटो भी कर सकते हो, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज कर ही लिया है। देखो इसके नीचे ना, वहां पे मैंने ये भी बताया होगा, साई स्टार साई डीटो। अगर नॉर्मलाइज्ड है साई, तो माइनस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीटो वन होता है। अगर साई नॉर्मलाइज्ड है तो। नहीं नॉर्मलाइज है तो पहले नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो मोड a² बाहर आ गया। आयोटा H× भी बाहर आ गया, माइनस आयोटा H×। क्लियर है? ई की पावर -x² बाई a² ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या आएगा? देखो ये एज इट इज ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा अभी लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ई की पावर x² बाई a² माइनस का, ये प्लस कर सकते हैं ना इसको, और ई की पावर आयोटा के एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -x² का क्या आ जाएगा? 2x/a², और आयोटा के का प्लस आयोटा के। क्लियर? -IH× मोड a² की वैल्यू रखूंगा अभी, है ना। तो ये नहीं सोचना कि ए ही रख दिया तो नीचे ए भी रखना चाहिए था, भले ही वाला। वो इसलिए क्योंकि बार बार लिखना लंबा होगा, इसलिए छोटा कर दिया। इससे ये कट के वन आ जाएगा। अब क्या आएगा तुम्हारे पास? 2x/a² ई की पावर 2x/a², 2x² बाई a² प्लस, ये अंदर ही रखो, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आयोटा के ई की पावर 2x² बाई a²। यही आएगा। क्लियर है? अब देखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x a² dx ओड है, तो ओड इंटीग्रेंट कितना हो जाएगा? 0। अरे, -a to a f(x) dx 0 होता है अगर f(x) ओड हो। अब यहाँ पे ये फंक्शन ओड है, x ओड है ना। तो क्या बचा मेरे पास? -आयोटा H× मोड a²
आयोटा के कांस्टेंट है, बाहर लो। आयोटा के माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, 2x² बाई a²। क्लियर। मोड a² माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 2x² बाई a², ये वैल्यू 1 है। यहाँ देखो, a² मोड a² माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी e⁻²x² बाई dx। मोड a² माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी e⁻²2x² बाई a² dx इज इक्वल टू 1 है ये वैल्यू। तो मोड a² माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी -2x² इसकी जगह 1 रख दोगे, तो क्या बचा? माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटू आयोटा के। आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, -1 +1 एच क्रॉस के। तो जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई ना, वो एच क्रॉस के है। ठीक है, यही आपका मोमेंटम है। तो ऐसे ही तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो। एक काम करना, घर जाके निकाल लेना एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, वो घर जाके निकाल लेना। तुम्हारे पास साई ऑफ एक्स है ए e⁻−आयोटा ax माइनस आयोटा bt। देन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अब कैसे निकालोगे? देखो, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी एक्स क्या होता है? p² का एक्सपेक्टेशन माइनस p एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो p का इस तो तुम निकाल सकते हो, साई स्टार p साई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीटो। p² की भी तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार p² और साई स्टार साई डीटो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रख देना, इसका स्क्वायर करना, यहाँ रखना, और इसको यहाँ रखना, तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? करके देखना, हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करा दूंगा सॉल्व। ठीक है। और तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी में ना तुम अनसर्टेनिटी पोजीशन में भी निकाल लेना। डेल्टा एक्स वो कैसे निकलेगी? x² का एक्सपेक्टेशन माइनस x एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, और फिर क्या करना? डेल्टा पी डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू बता देना कितनी आ रही। तो एक ही क्वेश्चन में ना तुम्हारे बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और अगर ये तुमने बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया इसके लिए, मैं ये कह रहा हूँ तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, नेट में गेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद फिर तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? क्योंकि नेट गेट में इतने डिफिकल्ट नहीं आते। मैं तुमको यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट कराता ही हूँ। ठीक है। तो अगर चाहो तो एक और क्वेश्चन दे सकता हूँ। ठीक है, देखो, आ, तुम्हारे पास साई ऑफ एक्स है e⁻x² बाय 2, और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट पहले चाहिए, एक सेकेंड। देखो, 1/√π⁴ फाइंड डेल्टा एक्स डेल्टा पी। ठीक है, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स की प्रोडक्ट भी बताओ कितनी आ रही है। ठीक है, तो बताना कितनी आ रही है ना। वैसे कितना आता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स? ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। इस केस में देखना कितना आ रहा है। क्लियर है? तो बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू में तो इतना ही है तुम्हारा, है ना। बाकी अगर चाहो तो मैं एक आधा क्वेश्चन नेट का देख के, तुम चाहो तो वो करा सकता हूँ। बाकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे ना, ऐसे ही निकालनी है सबकी। एक आधा नेट का देख लेता हूँ, अगर कोई
क्वेश्चन हो जो तुमको ठीक लगे, है ना, उसका दिखा देता हूँ जो कैटर नोटेशन में था ना, उस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दिख गया तो ठीक है। देखो गेट 2003 में एक क्वेश्चन आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक साई है फंक्शन जो दिया हुआ है 3 साई 1 बाय 5 4 बाय 5 साई 2। ठीक है, साई 1 साई 2 ऑर्थो नॉर्मल है। मैंने पहले भी कई लेक्चर में बताया हुआ, ऑर्थो नॉर्मल का मतलब ये होता है साई 1 1 होगा, साई 2 1 होगा, और साई 1 साई 2 0 होगा। क्लियर है? तो साई 1 और साई 2 ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर ए कोई ऑपरेटर है, उसको अगर साई 1 पे ऑपरेट कराता हूं तो साई 2 मिलता है, और उसको साई 2 पे ऑपरेट कराता हूं तो साई 1 मिलता है। मुझे ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ कितनी हो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की निकालेंगे। मैंने तुमको बताया हुआ है कैसे निकलती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई की। वो निकलती है साई अपॉन साई। तो रखो, साई कितना है, इसका बड़ा वेक्टर ले लो, 3 बाय 5 साई 1 प्लस 4 बाय 5 साई 2। ए रखो, 3 बाय 5 साई 1 4 बाय 5 साई 2 अपॉन 3 बाय 5 साई 1 प्लस 4 बाय 5 साई 2। अच्छा, अरे इसका बड़ा वेक्टर लेना हो, जस्ट देखो, 3 बाय 5 साई 1 प्लस 4 बाय 5 साई 2, 3 बाय 5 साई 1 4 बाय 5 साई 2। यहाँ पे देखो, साई 1 की, अच्छा पहले तो ऑपरेट कराओ, 3 बाय 5 साई 1 प्लस 4 बाय 5 साई 2। ए को ऑपरेट कराऊंगा साई 1 पे तो क्या मिलेगा, ए को साई 1 पे ऑपरेट कराऊंगा तो साई 2। तो 3 बाय 5 साई 2 प्लस 4 बाय 5 साई 2 पे ऑपरेट कराऊंगा तो साई 1 मिलेगा। यहाँ देखो, साई 1 1 देगा, 3 बाय 5 इंटू 3 बाय 5 9 बाय 25, और साई 1 1 हो जाएगा। यहां से तुम लिखना यहाँ पे ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, साई 1 की फिर साई 2 से होगी 0, साई 2 की साई 1 से होगी 0, साई 2 की साई 2 से होगी तो 16 बाय +16 बाय 25, 9 + 16, ये नीचे का 1 हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइज है। इसको करके देखोगे ना, नॉर्मलाइज चेक, कोई भी फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि उसके साथ जो उसके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ना, उनका स्क्वायर करके सम करो। उनका स्क्वायर करके सम करो, अगर 1 आ रहा है तो वो नॉर्मलाइज्ड है। तो स्क्वायर करो, 9 बाय 25 +16 बाय 25, ये करा, 1 आ रहा है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है। ये चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब साई 1 से, तो 3 बाय 5 4 बाय 5, 3 4 12, 12 बाय 25 प्लस 1 की 2 से होगी 0 हो जाएगा, तो इसी से होगी। अब 2 की 2 से होगी, 2 की 1 से होगी 0। तो यहाँ भी 12 बाय 25, नीचे 1 है, तो 12 12 24 बाय 25 कितना आ गए, 0.96। और ये एक ऑप्शन था, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं।
एक आधा और अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है एक्सपेक्टेशन पर मैं करा देता हूँ। अ, हाँ, ये कर लेना तुम घर से। ये है तुम्हारा गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तुमको साई दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिया हुआ है 1/2 पाई एल्फा, सॉरी, एल्फा स्क्वायर, 2 पाई एल्फा स्क्वायर की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल की पावर -x² बाय 4 एल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा एल्फा एक्स। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेव फंक्शन। और तुमको मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। मतलब साई ई साई। अब ये बड़ा नोटेशन में तो नहीं है, तो कौन से वाला लगेगा? ये वाला लगेगा, -∞ टू +∞ साई स्टार पी साई डी टो डिवाइड में माइनस। देखो, या तो वो बोले कि नॉर्मलाइज है। अगर नॉर्मलाइज नहीं बोले तो ये नीचे लिखना ही है। ये नीचे कब नहीं लिखना? जब वो बोल दे कि तुम्हारा जो साई वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको लिखना है, हमेशा याद रखना नीचे। ये नीचे तभी नहीं लिखना जब ये नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मलाइज नहीं है तब लिखना है। अगर नॉर्मलाइज्ड है, इफ साइज नॉर्मलाइज देन दिस वैल्यू इज 1। तो अगर ये 1 है तो नीचे लिखो, मत लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? एनर्जी की भी निकाल लेना एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब देखो, पी के लिए तो बता दिया था मैंने। पी की जगह क्या रखोगे? I - IH क्रॉस del/del x। और ई के जगह क्या रखोगे? IH क्रॉस del/del t। ठीक है। या एनर्जी के लिए ये ना रख के ना, फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल है तो हैमिल्टोनियन क्या होता है? p² बाय 2m प्लस v ऑफ x। अगर पार्टिकल फ्री है तो पोटेंशियल जीरो होता है। तो एनर्जी ऑपरेटर ये हो जाएगा तुम्हारा p² बाय 2 -h क्रॉस² बाय 2m डेल स्क्वायर। तो ये रखना, ये मत रखना, क्योंकि टी का कंपोनेंट नहीं है ना। तो कैसे करोगे? तो ये रखना, एच की जगह रखना। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा? एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो हो जाएगी तुम्हारी -∞ टू +∞ साई स्टार -h क्रॉस² बाय 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन -∞ टू +∞ साई स्टार साई डी2। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही करने हैं ना। कर लोगे तुम, क्योंकि इसको वीडियो को 2-3 बार देखना, हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। कुछ नहीं करना एक्सपेक्टेशन वैल्यू में। मोमेंटम निकलवाएगा, एनर्जी निकलवाएगा, पोजीशन निकलवाएगा, यही चलता रहेगा। ठीक है। और जब हम वो करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, एक बार सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आएंगे, वहां पे सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। वहां पे भी देख लेंगे ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, एक लास्ट क्वेश्चन। देखो, ये है तुम्हारा CSIR का 2011 में आया हुआ, जून 2011। इसमें क्या कह रहा है? सेम साई दिया हुआ है 1/√2 φ0 प्लस आयोटा φ1। अब क्या कह रहा है? φ0 और φ1 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, और तुमको एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। ठीक है। E0 और E1 क्या है? तुम्हारे ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। तो देखो, अगर हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या होगा मेरा? साई एच साई साई साई।
क्योंकि कहीं नहीं रहा है कि साइन नॉर्मलाइज्ड है, इसलिए नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसका बरा लो, 1/√2 फाइव 0 प्लस, अच्छा बरा लेंगे तो आयोटा का माइनस आयोटा। एच 1/√2 फाइव 0 प्लस आयोटा फाइव 1, नीचे भी ऐसे 1/√2 फाइव 0 माइनस आयोटा फाइव 1 प्लस 1/√2 फाइव 0 प्लस आयोटा फाइव 1। फाइव 0 की फाइव 0 से होगी, फाइव 1 की फाइव 1 से होगी, पहला ऑपरेट करा देते हैं। ठीक है, तो पहले ऑपरेट कराओगे तो फाइव 0 माइनस आयोटा फाइव 1। फाइव 0 को ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा, E0/√2 फाइव 0, क्योंकि एच जब ऑपरेट होगा किसी फंक्शन पे, फाई एन पे, तो तुमको मिलेगा फाई एन। ई एन मिल रहा है, एन एन ऑपरेटर का होगा ना, nth वेव फंक्शन का होगा तो ई एन मिलेगा। अब 1 है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। अगर एच को ऑपरेट कराएंगे फाइव 1 पे तो क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। और एच को ऑपरेट कराएंगे फाइव 0 पे तो क्या मिलेगा, E0 मिलेगा। तो जोन सा स्टेट है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एन है तो यहाँ पे ई एन मिल रहा है, तो E0 मिल गया। प्लस एच को ऑपरेट कराएंगे 1 पे तो क्या आएगा, आयोटा E1/5 1। फाइव 0 की फाइव 0 से तो 1/2 प्लस इसकी इससे होगी ना, तो 1/√2 1/√2 1/2, और आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो +1। यहाँ पे करो E0 × ये, फाइव 0 1 दे देगा। तुम पूरा करना है ना, ठीक है। तुम कैसा करोगे, तुम ऐसे लिखोगे 1/2 E0/5 0 ऐसे लिखोगे। प्लस तुम लिखोगे आयोटा E1/√2 फाइव 1 माइनस आयोटा E0/√2 फाइव 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर E1/5 1, नहीं, फाइव 1 तो 5 0 5 1 0, 5 0 5 1 0, ये 1 और ये भी 1, तो क्या बच गया, E0/2 प्लस E1, कितना आ गया, E0/2 प्लस E1 डिवाइडेड बाय 3/2, तो कितना हो गया, E0 + 2E1/3। ये आ गई हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन। ये जून 2011 में, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर तुमको याद हो, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की हैमिल्टन की, अगर याद हो तो, कि कोई एक ऑपरेटर है ए, और साई लिखा हुआ है C1/5 1 C2/2 C3/5 याद है क्या बताया था, समीशन n मोड CN² इंटू लेमडा आइगन वैल्यू। इसकी आइगन वैल्यू E0, इसकी आइगन वैल्यू E1। बस ये तभी है जब वो आइगन फंक्शन और नॉर्मलाइज्ड हो, ये नॉर्मलाइज नहीं है, आइगन फंक्शन है। तो यहाँ तो या तो इसको पहले नॉर्मलाइज कर लो। नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या है, कि यहाँ भी C से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी C से मल्टीप्लाई कर दो, तो C/2 बताया था ना, मोड स्क्वायर करके 1 के इक्वल रखना है, C²/2, और यहाँ रखेंगे C² = 1। तो ये आ गया 3C²/2 = 1। दूसरे पेन से करते हो तुम, कभी फिर तुमको याद ना रहे, कभी इसमें भूल जाओ कि क्या क्या कर रखा है, तुमको याद ही ना रहे। एक सेकंड, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी सी से मल्टीप्लाई करो। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करो
और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 3c² / 2 इज इक्वल टू 1। तो मोड सी आ गया तुम्हारे पास √2/3। तो ये आ गया, सी की वैल्यू को √2/3 रखोगे तो √2 से √2 कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा √1/3 प्लस यहाँ आ जाएगा आयोटा √2/3। अब ये नॉर्मलाइज्ड है, 5051। अब करो मोड C1²। तो मोड C1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/3 इंटू आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू 50 की आइगन वैल्यू E0 प्लस 2/3 आयोटा 2/3, मोड आयोटा 2/3 का हो जाएगा 2/3 इंटू E1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेमडा है ना, तो E0 प्लस 2E1/3। यही तो है। देखा कितना इजी है, ये इतना लंबा कुछ करना ही नहीं था अगर ये याद होता। ये रहा, तुमको दिखा के देता हूँ एक बार। कहाँ लिखा है आपने, ये लिखा है। ऐसा ही तो वेव फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू, एंड इफ you have any doubt you can drop your question in the comment box and I'll try to help you, okay, in whatever capacity I can have. Okay, thank you. Keep studying hard.